ऑलराइट, सो आफ्टर सेल्स सर्विसेज या इसी को हम कहते हैं फॉलो अप, है ना। ये आखिरी स्टेज है। आपने प्रोडक्ट को फाइनली बेच दिया है, यू हैव क्लोज्ड द सेल, है ना। अब हम बात करेंगे आफ्टर सेल सर्विसेज या फॉलो अप की। भाई प्रोडक्ट बेच देना ही खत्म नहीं होता, ये सेलिंग प्रोसेस बेच देना ही पूरा नहीं है। बेचने के बाद आपकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो ज़्यादा मैटर करती है आजकल, है ना। अगर आपने प्रोडक्ट बेच दिया और उसके बाद अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, उसके कंप्लेंट्स को पे ध्यान नहीं देते हैं, उसके क्वेरीज पे ध्यान नहीं देते हैं, उसे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो आदमी आपसे दोबारा जो है वो सामान खरीदेगा नहीं और अपने किसी जान पहचान वाले बंदे को आपका प्रोडक्ट सजेस्ट भी नहीं करेगा, है ना। इसीलिए फॉलो अप और आफ्टर सेल सर्विसेज जरूरी है। आइए देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसे बिना किसी समय गंवाए। पोस्ट परचेज फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस, यस, एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, है ना। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स ऐसे ही बनते हैं कि अगर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट आपके पास से खरीदा है और आप उसकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाते हैं, उसे प्रोडक्ट यूज़ करने के दरमियान उसे सपोर्ट दे पाते हैं कोई प्रॉब्लम आने पर, तो वो ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी सी बात है ये कि वो जो है कॉन्फिडेंट रहेगा आपके प्रति और आपके साथ उसकी रिलेशनशिप जो है काफ़ी अच्छी रहेगी और फ्यूचर में भी वो परचेज करेगा, रिकरिंग परचेज करेगा। द मोमेंट द सेल्स पर्सन क्लोजेज द सेल ही शुड नॉट थिंक दैट रिलेशनशिप इज क्लोज्ड। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि बस ख़त्म हो गया अपना काम, है ना। अगर आपने ऐसा सोचा कि हमारा काम खत्म हो गया तो समझ लो आपका काम खत्म हो गया सच में। रादर अ क्लोज इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ सच रिलेशनशिप, यस ऑब्वियसली ये जो है पहला एक आप जो क्लोज करते हैं, दिस इज बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। बाद में वो आपकी ज़िंदगी भर आपके प्रति लॉयल रहेगा। आप अपने फैमिलीज़ में, आप अपने घर परिवार में देखते होंगे कि वो जिस कंपनी से कोई प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कुकर किसी कंपनी से लेते खरीदते हैं या रेफ्रिजरेटर वो जिस कंपनी का यूज़ करते हैं, वो अगर उन्होंने एक बार यूज़ किया हुआ है पहले और सेटिस्फाइड है तो अगली बार जब भी और ज़रूरत पड़ती है तो वो बोलते हैं कि हमें तो इसी कंपनी का ही चाहिए, क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट जो है 10 साल 15 साल 20 साल तक यूज़ किया, है ना। तो वो रिलायबिलिटी उसमें बन जाती है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ न्यू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। द सेल्स पर्सन कॉन्टेक्ट्स कस्टमर टू लर्न इफ देयर आर एनी प्रॉब्लम्स एंड आंसर्स एनी क्वेश्चन दैट कस्टमर डज, है ना। वो खुद से पूछता है कि यार आपको हमने जो प्रोडक्ट बेचा था उससे आप सेटिस्फाइड है कि नहीं, कोई समस्या है कि नहीं, और कोई समस्या है तो हमें बताइए, हम उसे अभी रिजॉल्व करते हैं, है ना। तो ये नहीं कि आप कस्टमर को देखते रहें कि वो आपके पास प्रॉब्लम है क्या, आप खुद पूछ सकते हैं कि यार सेटिस्फाइड है कि नहीं, है ना। जैसे आप सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आप कोई ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपको यूज़ करते करते ही वो ऐप जो है आपको नोटिफिकेशन देता है प्लीज़ रेट अप। जैसे डियो में आप वीडियो कॉल करें तो डियो वाला जैसे ही कॉल कट होता है आपको आपके पास वो पॉपअप आ जाता है, डिड यू इंजॉय द कॉल, हाउ वाज द कॉल क्वालिटी, हाउ वाज द वीडियो क्वालिटी, है ना। तो ये क्या है, दिस इज फीडबैक, है ना। और जैसे आपका फीडबैक, आप जैसे आपका रेटिंग आप करेंगे वैसे वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। हालांकि टिकटॉक की बात अलग है, उसका रेटिंग तो मतलब क्या बताएं, अब वो आपसे प्रॉब्लम भी नहीं पूछ सकता आपकी प्रॉब्लम क्या है ठीक है। ही ऑल्सो कॉन्टेक्ट्स कस्टमर्स रेगुलरली टू असर्टेन दैट दे आर हैप्पी विद देयर परचेज एंड द सर्विसेज ऑफर्ड। जो सर्विसेज आपने ऑफर की थी और जो उन्होंने परचेज किया उससे वो हैप्पी है, खुश है या नहीं है। फाइन, तो ये तो एक्चुअल मीनिंग हुई फॉलो अप और आफ्टर सेल सर्विसेज की, और इसी के बेस पे मैं आपको इसके टेक्निक बताऊंगा और इसी के इम्पोर्टेंस बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम समय में इसे मैं रैप अप कर रहा हूँ। आफ्टर सेल सर्विसेज टेक्निक्स, कौन कौन से टेक्निक्स हैं। सबसे पहला तो आपको ये जरूरी है कि आप कनेक्टेड रहें कस्टमर से, है ना। कनेक्ट विद दी कस्टमर्स, है ना। आप उसके टच में रहेंगे तभी आप जो है आपको पता चलेगा कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं, हैप्पी है या नहीं, उसे प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। पॉइंट नंबर 2, प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट, है ना। आप क्या कर सकते हैं, उसे नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा ये लैपटॉप का एग्जांपल होता है कि अगर मैंने लैपटॉप खरीदा है तो भाई लैपटॉप खरीदा उसने, मैंने उसे पैसे दिए, उसने हैंड ओवर किए, इतने में ख़त्म नहीं होता काम।
वो विंडोज़ इंस्टॉल करके देता है, एम एस ऑफिस, एम एस एक्सेल, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट मैं उसको बताऊंगा वो इंस्टॉल करके देता है, मुझे वो सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है सिस्टम के वो बना के देता है। दिस इज नेसेसरी सपोर्ट। रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, पॉइंट नंबर 3, रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट मेरा कहीं से डैमेज्ड है या ब्रोकन है तो उसे वो जाहिर सी बात है रिप्लेस करेगा ही करेगा। फ्रीक्वेंट फीडबैक, फ्रीक्वेंट फीडबैक आप लेते रहिए। आप अपने कस्टमर से अगर फ्रीक्वेंट फीडबैक नहीं लेंगे तो आपको आपके प्रोडक्ट की जो है डिसएडवांटेजेस हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जो कमियां रह गई हैं, वो आपको पता नहीं चलेगी और आप उसे इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और अगर आप उसे इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है बेटर एंड बेटर नहीं हो पाएगा फ्यूचर में। फाइन। फिफ्थ, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, AMC। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, जैसे क्या होता है, जैसे आप बाइक खरीदते हैं या कार खरीदते हैं तो शुरू के कुछ सर्विसिंग जो है फ्री रहते हैं, है ना, यही होता है एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। तो हो सकता है वो कंपनी, आप कंपनी के एक एजेंट है एज अ सेल्स पर्सन, तो आप कंपनी की तरफ से उन कस्टमर से ये कहें कि आपका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है हम बियर करेंगे, पहले 1 साल तक की सर्विसिंग हमारे तरफ से होगी, या 75% हम फंड करेंगे सर्विसिंग, 25% सिर्फ आपका रहेगा, ऐसा कुछ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, है ना। फिर 6, एक्सचेंज पॉलिसीज। यस, एक्सचेंज पॉलिसी जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और कस्टमर अगर कंपनी के पास आता है कि यार मुझे ये प्रोडक्ट एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज की भी उसको फैसिलिटी होनी चाहिए। ये मिनिमम 6 आफ्टर सेल्स टेक्निक्स हैं जो ज़रूरी है। इसके अलावा और कई हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की कंपनियों में, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये 6 मैंने मेजर लिस्ट आउट किए हैं। फाइन। तो दीज आर दी आफ्टर सेल सर्विसेज टेक्निक। अब मैं आपको बताता हूँ इम्पोर्टेंस क्या है आफ्टर सेल सर्विसेज का। ये अभी हमने डिस्कस किया था, वही पॉइंट से दोबारा आ रहा है। कीप द कस्टमर्स सेटिस्फाइड। आफ्टर सेल सर्विसेज अगर अच्छे होंगे तो कस्टमर्स जो है सेटिस्फाइड रहेंगे आपके प्रोडक्ट से, आपकी कंपनी से, आपसे। गेनिंग कस्टमर लॉयल्टी। यस, एक बार अगर आपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दे दिया और उसका आप सपोर्ट रेगुलरली कर रहे हैं, उससे आप फीडबैक ले रहे हैं और आप उसके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपके प्रति लॉयल हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब भी उसे किसी ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी या उसे उसके कहीं आसपास किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपका कंपनी का नाम जरूर लेगा वो, है ना। इसे कहते हैं लॉयल्टी, है ना। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ल्यूरिंग न्यू कस्टमर्स। यस, ऑब्वियसली भाई, एक कस्टमर अगर आपने अच्छा बना लिया तो वो आपके लिए 10, 15, 20 और नए कस्टमर जुगाड़ सकता है। जितना आप एडवर्टीजमेंट में खर्च करते, जितना आप लोगों तक एक एक करके पहुंचने में खर्च करते, उतना एक कस्टमर आपका, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर आपका, एक एग्जिस्टिंग सेटिस्फाइड कस्टमर आपका वो काम आपके लिए कर सकता है। नए कस्टमर्स वो खुद आपको बना के देगा, है ना। तो इसलिए आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। हेल्प्स टू बीट दी कंपिटिटर्स। यस, आजकल क्या हो रहा है, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट सेम है, अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट मोर और लेस दी सेम है, मोर और लेस सेम कॉस्ट पे मिल जाते हैं, लेकिन वो अलग कैसे होते हैं एक दूसरे से? आफ्टर सेल सर्विसेज पे। कोई कंपनी की सर्विसिंग अच्छी नहीं होती, किसी कंपनी की सर्विसिंग अच्छी होती है। एक कहावत कहते हैं ना कि भाई महंगी चीज़ खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, महंगी चीज़ को मेंटेन करके रखना इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो महंगी चीज़ आपने खरीद ली है उसको मेंटेन आप रखेंगे, किसके हेल्प से करेंगे? एक तो खुद रखेंगे और उसमें आपका कंपनी सपोर्ट करेगी। ख़राब हो गया तो स्पेयर पार्ट्स दे दिए, सर्विसिंग करा दी, एक्सचेंज कर दिया, है ना। तो कंपटीशन इसमें आफ्टर सेल सर्विसेज में ज़्यादा कंपटीशन हो गया है आजकल। तो अगर आपके आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी है तो आप जो है कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। फिफ्थ, हेल्प्स इन रिसीविंग दी फीडबैक। यस, आफ्टर सेल सर्विसेज की मदद से आप फीडबैक ले सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। फाइन। और जहाँ पे एक बात बहुत ध्यान रखिए, जहाँ पे फीडबैक नहीं होता, जहाँ पे फीडबैक नहीं लिया जाता, वहाँ पे फिर वो वन साइडेड अफेयर हो जाता है और आपको पता नहीं चलता कि कस्टमर एक्चुअली चाहती क्या है। बस आप अपना सामान बेचते जाते हैं, बस अपना राग अलाप रहे हैं आप, ठीक है। तो फीडबैक हर किसी फील्ड में, हर किसी चीज़ में ज़रूरी है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, आप सिंगिंग कर रहे हैं, आपको फीडबैक की ज़रूरत होती है। विदाउट फीडबैक यू कैन नॉट इम्प्रूव। फाइन। तो अपना फीडबैक आप जो है यहाँ पे लिखिए कमेंट बॉक्स में ठीक है। तो देखिए, आफ्टर सेल सर्विसेज में मैंने आपको टेक्निक्स बता दीजिए और
इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास टोटल 7 स्टेजेस थे। सातों स्टेजेस आप दोबारा से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आज के लेक्चर का मैं एमसीक्यू आपको दे रहा हूँ, जाके सॉल्व जरूर करिए। एमसीक्यू सॉल्व करने से जो है मेमोरी तेज होती है, वो याद रहेगा आपको लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, आप लेक्चर सुन लेंगे, खुद से पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा याद नहीं रहेगा। अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, तो फिर वो जो है माइंड में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग बन जाती है ना, और वो लंबे समय तक याद रहता है। तो एमसीक्यू जरूर सॉल्व करिए। हैव अ गुड डे।